नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा फिर प्रस्तुत हुई है। आज का मेरा विचार है रिश्ते। रिश्तों को लेकर मेरी विचारधारा है, अगर अच्छी लगे तो ठीक हो। मेरे विचार से जब लड़का लड़की को दोनों पक्ष देखने जाते हैं, तो लड़के को भी देखते हैं और लड़की को भी देखते हैं। तो लड़की को आजकल तो वैसे देखा जाए, कलयुग में ज़्यादा लड़का लड़की को देखने नहीं जाते, प्रॉपर्टी को ही देखने जाते हैं। आजकल तो पहले प्रॉपर्टी देखते हैं कि लड़की वाले की कितनी है, लड़के वाले की कितनी है। बच्चों को तो बाद में देखते हैं, बच्चों को तो पता ही होता है उनको। पर एक मेरा ऐसा विचार है कि जब आप बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो पहले लड़कियों को हर घर इसके बारे में पूछते हैं कि आप क्या कौन सा काम कर सकती हैं, बाहर कमाती हैं कि घर पर ही रहती हैं, आपको रोटी खाना खुना बनाने आता है कि नहीं है। और लड़के वालों की को यही पूछा जाता है कि आप कितना कमा लेती हो। अच्छा, जब आपकी सारी बातें ख़त्म हो गई और आपने चलो बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, तो आप जैसे ही उनकी शादी करते हैं, तो आपका नया प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो उनको अलग करने का प्रोसेस आप स्टार्ट कर देते हो। जैसे ही उसके बाद आप सारे सभी लड़की पक्ष के रिश्तेदार और रिलेटिव और लड़के वाले के रिलेटिव मिल जाएंगे और उनकी कमियां गिनाने लग पड़ेंगे कि इस बच्चे में ये कमियां थी, ये ऐसा था वैसा था। और लड़के के पक्ष में भी कमियां गिनाने लग पड़ेंगे कि ये ऐसा था वैसा था। फिर उसको इकट्ठे मिलकर उसका मजाक बनाएंगे और उनको छोड़ने की तैयारी आप स्टार्ट कर लेते हो। तो मैं ये सोच समझती हूँ कि जिस माता पिता ने इतनी शादी करके इतना पैसा खर्च करके, आजकल रेस्टोरेंट भी बुक किए जा रही हैं, हर पैसा खर्च करके आप किसी के रिश्तों के कहने के ऊपर चलते हैं कि ये बच्चा ऐसा था वैसा था। कुछ देर आप रख कर तो देखें उसको पर ट्रस्ट करके तो देखें, उसको उन बच्चों को आपस में मिलने तो दें, आपस में रहने तो दें, उनको अपने परिवार में हंसी खुशी से रहने तो दें। तो बहनें जाती हैं, भाई जाते हैं, तो पहले भाभीियों के ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे कि यार कैसे रह रही है, किसी से बात कर रही है, किसी का खाना कैसे बना कर देती है, पूरा जैसे कि वहाँ पर ना परीक्षा चली हुई है, परीक्षा चली हुई है। और लड़के के पक्ष में जब लड़की के मायके पक्ष के आएंगे, क्या देता है कमा कर, लाता भी है, हाथ के ऊपर रखता भी है कि नहीं, कैसे घर का खर्चा चला हुआ है। तो अगर आपने शादियां कर दी हैं, इतना खर्चा कर दिया है, आपने अपनी जिम्मेदारी से आप मुक्त हो चुके हैं, तो आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों लेना स्टार्ट करते हैं। मुझे आज दिन तक पता नहीं चला इस बात का। हाँ, ये माता पिता के तहत, रिश्तों के तहत आपकी ये जानकारी रखना जरूरी है कि आपके बच्चों को बाहर के लोग तक तो नहीं करते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बाहर के लोग जो हैं आपके बच्चों को गलत हमारे बच्चे गलत तो नहीं जा रहे हैं। अब तो बाहर के लोगों के कहने के मुताबिक आपके बच्चे सही हैं, आपके बच्चे आपके कहने के अनुसार हैं, ये देखना तो आपका परम कर्तव्य है। परंतु ये देखना नहीं कि कौन आपके बच्चों की कमियां गिना रहा है और कौन आपके बच्चों को ऐसा कह रहे हैं और हमारे बच्चे ऐसे निकलते हैं। क्या आप जब शादी करके ले गए तो आपको ट्रस्ट नहीं था। खाना, रही खाने की बात, तो एक परिवार है, परिवार में हम खाना बनाते हैं एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर, दुख सुख। परिवार क्या होता है, दुख सुख में एक दूसरे का साथ निभाना। यहाँ पर औरत और मर्द का सवाल नहीं है कि मर्द भी काम कमा रहा है या औरत भी काम कमा रही है। आजकल औरतें हेलीकॉप्टर, जहाज, बसें तक चला रही हैं, मर्दों के समान पूरे बराबर। और बराबर शिव शंकर भोले नाथ जी ने आप बराबर का अधिकार स्त्री को दिया है।
तो आप कौन होते हैं उस पर क्वेश्चन उठाने वाले कि ये लड़का जो मर्द का से काम ले रही है या खुद नहीं काम कर रही है, बच्चों से काम ले रही है, वह उनका परिवार है, वह कैसे चला रही है, उनको चलाने तो दो आप। बहनें उठकर चल पड़ेंगी, बोरी बिस्तरा उठाकर भाभियों को हुक्म देने लग पड़ेंगी, वो लेके आओ, 4 सब्जियां रखो, 4 ये रखो। एक के ऊपर आप कितना भार छोड़ दोगे। खुद भी उसके साथ अगर हाथ बटाओगे, हंसी खुशी से परिवार में एक साथ रहेंगे तो आपका कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। रही जमीन जायदाद की बात, तो बहुएं जाते ही आपसे जमीन जायदाद का मांगने नहीं लग पड़ती। फिर लोग कहते हैं, मैंने ये भी बहुत सुना है कि वही बेटी आपका काम करेगी जिसकी आपकी मान इज्जत रखेगी मर्दों की, जिसकी माँ ने उसके अपने बाप की, अपने पति की मान इज्जत का ख्याल किया हो। इसमें औरतें भी बोल रही हैं, इसमें औरतें भी ही शामिल हैं। तो क्या मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उनके मर्द जो हैं, उनके माएँ जो थी, क्या उन्होंने मान इज्जत नहीं की? उनके घर की परवाह क्यों कर रही हैं आप कि इज्जत करती थी कि नहीं करती थी? वो उनका मैटर है, वो कैसे रह रहे हैं वह उनका मैटर है। आप उसमें दखलबाजी करने वाली कौन हुई? आप अगर नंदे हैं तो नंदों की तरह अपने ससुराल को संभालो। आप भाभी के या मम्मी के या चाची या ताई की, क्या वह खाना खिला रहा है, खाना बना रहा है? तो क्यों, वह दुख सुख में साथी नहीं है? उसने साथ फेरे नहीं लिए हैं तो वह दुख सुख में साथ नहीं निभा सकता अपने बच्चों का, अपने परिवार का? और उस परिवार ने ही उसका साथ निभाना है और उसने उनका परिवार का। आप कौन होते हो उसमें क्वेश्चन उठाने वाले? आपने शादी कर दिया, अपना धर्म कर्तव्य निभा दिया है, तो फिर क्यों इतना क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं? क्यों आपको पैसा नहीं देता शादी के बाद? यही मतलब हुआ कि अगर उसकी मिसिस भी काम कर रही है, अगर वाइफ भी काम कर रही है और वह खुद भी कमा रहा है, तो आपको कमाकर शादी के बाद उसने देना कम कर दिया है, तब आप इतने क्वेश्चन उठाते हो। मेरा कहने का मतलब है, जब बच्चे अपना भार संभालेंगे और अपने परिवार का भार संभालेंगे, तभी उनको आगे का चलना शुरू होगा प्रोसेस। तभी उनको पता चलेगा कि कैसे दुनियादारी में रहना है। और हमारे माता पिता ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और स्कूलों तक पहुँचाया और हमें इस लायक बनाया कि हम अपने परिवार को संभाल सकें। तो उनको मौका तो देना चाहिए ना हम लोगों को। हमें क्वेश्चन तो नहीं उठाना चाहिए, उन्होंने भी तो काम करना है। अगर आप बूढ़े हो चुके हो, माना हम भी बूढ़े होंगे, मैं नहीं बोलती हूँ मैं बूढ़ी नहीं होंगी, मैं भी बूढ़ी होंगी। हाँ, तो आगे भी हम कमा कर खाते थे, नहीं है तो हम बैठने वाला काम प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, कमाने वाला शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बच्चे देंगे तो हम लेंगे, अगर बच्चे नहीं देंगे मत तो उनसे छीना झपटी और उनको तंग तो नहीं करेंगे कि हमें दो खिलाकर हमने लेना है। ज़्यादातर मैटर यही होता है कि जो शादियां करके लेके जाते हैं तो उनको यही नर्दों और एक भाभी ने क्या डाला है, गहने क्या डाले हैं, भैया ये ना हमें उतार के दे दो, ये हमें चीज़ बहुत पसंद है। या माता बोलेगी कि ये इसने डाला है, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। क्यों? उसके मायके वालों ने दिया है, आपने उसको दिया है गिफ्ट, उसके ऊपर आपका क्या हक बनता है? जो सामान आपकी बहू को आया है उसके ऊपर आपकी बेटियों का कोई हक नहीं बनता। जो बेटियों को दिया गया है वो बेटियां वो ही लें, उसमें संतोष रखें, नहीं तो और चीजें बनाए, अपने खुद कमाए और खुद बनाए। आप किसी दूसरे की बहू को क्यों दूसरे की बेटी को क्यों तंग कर रही हो? अपनी बेटियों के चाप पूरे करने के लिए। मेरी भी 2 हैं, मैं तो ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं उनको सरेआम बोलूंगी कि मैं खुद कमा कर लो,
अगर अपने अपने आपने चाव पूरे करने हैं तो खुद करो, या अपने पति से लो, या हम देने लायक होंगे तो हम दे सकते हैं, परंतु मैं अपने बेटे के ऊपर पूरा भार नहीं सौंपूंगी कि बे ला कर अपनी पत्नी को भी दे और अपनी बहनों को भी सारे चाव जैसा अपनी पत्नी को ला कर दे वैसे ही अपनी बहनों को दे। एक कौन सी किताब में लिखा गया है भाई? अगर एक उतनी उसकी कमाई नहीं हो, उतना घर अपना परिवार बड़ी मुश्किल से चला रहा हो, तो क्या मैं दो दो तीन तीन परिवार को खुद चलाएगा? ये कौन सा कानून है? आजकल मैंने कई बहनें देखी हैं, अगर टीवी लगे हुए हैं, फ्रिज लगे हुए हैं, आप देते जाओ, आते आते जाओ, पैसे देने की बारी बोल देंगी कि मेरे पास नहीं है। भाइयों को बस लूटने का ही काम है। ये सबसे बड़ी परिवार इसी वजह से टूट रही है। और जो दूसरों के मुकाबले में आकर कि आपकी बहू तो ऐसी थी, मायके में ऐसी थी। अगर हाँ, एक क्वेश्चन और उठाए जा रही है, जब मायके में बहू जाती है तो क्या उसके क्या होते हैं वहाँ पे मिलने, उसको क्यों तंग, ऐसी घटिया बातें बोलकर तंग किया जाता है? तो उस लड़के वाले भी ऐसा हो सकते हैं, लड़का भी ऐसा हो सकता है, उसको भी बोल सकते हैं कि हाँ आपकी कही है। तो बोलने से पहले तो लो, फिर बोल लो किसी के बच्चे को। किसी के बच्चे के ऊपर क्वेश्चन उठाना बहुत आसान है, जब खुद के बच्चों पर आती है ना तब पता चलता है। अगर क्या उसके अगर बेटी आपको काम बराबर नहीं दे रही, तो क्या माँ भी उसको उसका काम नहीं देती थी? माँ अपने पति को नहीं देखती थी उसकी? क्या वो उसकी बहनें देती थी खाना शादी के बाद भी, या माएँ देती थी? ये खुद को अच्छा कहाना और दूसरे को नीचे कराना छोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा, तभी परिवार चल सकते हैं। नहीं तो परिवार टूटते बिखरते जाएंगे और आप अपने बच्चों को ही दहेज के लिए तंग करते जाओगे तो ऐसे परिवार आपके बच्चे ये अच्छे संस्कार दो बच्चों को। मैं बोलती हूँ, मैं भी खुद शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर मैं खुद को ही बोलती हूँ, मैं भी बोलते हैं मैं भी एक इंसान हूँ, भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, परंतु मैं एक प्रोसेस रख रही हूँ कि जैसे मैं बातें इस संसार में सुनती आई हूँ कि किसी को नीचा, बहुओं को नीचा गिराना और बच्चों के आगे बुरा ठहराना, उनके फिर उनके कर्मों का नाम दे देना उनको कि कर्म ऐसे हैं, उसके माँ बाप ऐसे थे, तो बच्चों के साथ हम उनकी जो है वो बदल लेंगे, उनके बच्चों के साथ बदल लेंगे। ये कहाँ की रणनीति है भैया? ये कर्म भगवान के ऊपर ऐसा आप क्यों थोप रहे हो? ये खुद बोलो ना, ये हमारी राजनीति है, हमारे कर्म, हाँ हम अपने दिमाग के ये है। आप भगवान के ऊपर ऐसा क्यों थोपते हो बातें? भगवान तो नहीं बोल रहे कि आप किसी के बच्चे को तंग करो गहनों के लिए, पैसों के लिए, और ये शादियां करो और बाद में उनको जला दो और मार डालो, या उनको अलग कर दो, उनके तलाक करवा दो। बच्चों को जीने दो और खुद भी अच्छी ढंग से जियो। और ये बातें एक दूसरे को भड़काने की या आग लगाने की छोड़ दो। बाकी मैं आपसे कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं तो आपके सामने एक बिल्कुल तुच्छ छोटी सी जीव हूँ। मैं आपके सामने कुछ नहीं बोल सकती। मेरे से बड़े बुजुर्ग भी सुन रहे होंगे, मेरे से बहुत मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान, इंटेलिजेंट सुन रहे होंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी ना लगे तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहती हूँ, परंतु मेरे कहने का मतलब है कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कारों से चलें, उन पर बुरा प्रभाव ना पड़े, उनको किसी के बरखिलाफ खड़ा ना करें। ये रणनीति राजनीति छोड़ दें।
तो हमारे बच्चे हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करें। मैं यही चाहती हूँ। ये दहेज क्या है, लक्कड़ पत्थर, ये आज है, आज नहीं तो कल यही रह जाना है सभी। परंतु हाँ, अपने बच्चों की खुशी देखिए, कहाँ पर है आपके बच्चों की खुशी, उस पर ध्यान दें। धन्यवाद।